एजी दिस साइड। सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद एजी। तो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग इस फॉस्फिन से कैरी ऑन करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। सो फॉस्फिन, first of all preparation. So phosphine is prepared by the reaction of calcium phosphide with water or dilute HCl, Ca3P2 plus 6H2O। तो यहाँ से क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस प्लस 2PH3। फिर उसके बाद Ca3P2 प्लस 6HCl गिव 3CaCl2 प्लस 2PH3। तो दोनों में क्या बनता है? PH3 बनता है। तो फॉस्फीन प्रिपरेशन होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एक बार वाटर यूज कर रहे हैं और एक बार HCl यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH solution in an inert atmosphere of calcium in an inert atmosphere of carbon dioxide. So P4 plus 3 NaOH plus 3 H2O gives PH3 plus 3 NaH2PO2 sodium hypophosphite, ठीक है। So when pure it is non-inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 or P4 vapors. To purify it from the impurities, it is absorbed in HI to form phosphonium iodide PH4I, which on treating with KOH gives off phosphine. So PH4I plus KOH क्या देगा हम लोग को? यहाँ से मिलेगा KI प्लस H2O और प्लस PH3, ठीक है। सो यहाँ से भी फॉस्फीन गैस हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। सो व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो है इट इज अ कलरलेस गैस विथ रॉटन फिश स्मेल। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है इसका, रॉटन फिश स्मेल। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रॉटन फिश स्मेल अगर आपको बता दिया जाए तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सिर्फ फॉस्फीन गैस ही हो सकता है सिर्फ इसका आंसर। तो ये वाला एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, ठीक है। एंड इज हाईली पॉइजनस। तो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस नेचर का होता है। It explodes in contact with traces of oxidizing agent like HNO3, Cl2 and Br2 vapors, ठीक है। It is slightly soluble in water. The solution of PH3 in water decomposes in presence of light giving red phosphorus. So ये क्या हो जाएगा? The solution of PH3 जो है वो water में in water decompose in presence of light giving red phosphorus. तो red phosphorus और H2 देता है, ठीक है। When absorbed in copper sulfate or mercury chloride solution, the corresponding phosphides are obtained. तो C3CuSO4 plus 2PH3 gives Cu3P2 plus 3 times H2SO4. फिर उसके बाद 3HgCl2 plus 2PH3 gives Hg3P2 plus 6HCl, ठीक है। So phosphine is a weakly basic and like ammonia gives phosphonium compounds with acids. Example PH3 plus HBr gives PH4Br, ठीक है। सो यूजेस क्या आएगा यहाँ से? यूजेस जो है द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम सिग्नल्स में हम लोग को यूज किया जाता है ये। सो कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड आर pierced and thrown in the sea when the gases evolved, burned and served as signal. It is used in smoke screen as well, ठीक है। तो ये यूजेस से क्वेश्चन आ चुका है। तो होम सिग्नल में हम लोग किसको यूज करते हैं? फॉस्फीन गैस को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन व्हाट वे कैन यू से दैट PH3 इज अ बेसिक इन नेचर। तो PH3 बेसिक इसीलिए है क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। तो PH3 रिएक्ट्स विद HI टू फॉर्म PH4I which shows that it is basic in nature. So PH3 plus HI gives PH4I. Due to lone pair on phosphorus atom, PH3 is acting as a Lewis base in the above reaction. तो ये तो बहुत ही एक आसान सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अब बॉन्ड एंगल इन PH4 plus is higher than that in PH3। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि PH4 प्लस अगर होता है तो इसमें 4 बॉन्ड बनता है और यहाँ पे क्या रहता है? PH3 में 3 बॉन्ड रहता है, एक लोन पेयर रहता है। तो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग को पता है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, या हम लोग को पता है कि हाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसके कारण क्या हो जाता है? इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो PH4 मतलब लोन पेयर इसको दबा देगा। ऐसा करके देखिए आप, जो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ऐसे PH3 एक रहा और इसमें अगर लोन पेयर रहा तो ये लोन पेयर क्या होगा? इसको भी इधर पुश करेगा, इसको भी इधर पुश करेगा, क्योंकि वो अपने आप से इसको दूरी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन है वो और नजदीक आ जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो PH4 प्लस का जो होगा हायर बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बहुत आसान है। व्हाइट फॉस्फोरस को जब करते हैं तब हम लोग को, ये तो लैब मेथड था प्रिपरेशन का। सो P4 plus 3 NaOH इन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट एटमॉस्फेयर में PH3 और NaH2PO2 बनाएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है NaH2PO2, इसका आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है फॉस्फोरस को। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, आप खुद निकाल के भी देख सकते हैं। एक बार निकाल के भी देख लेते हैं हम लोग। सो H2PO2 जो होता है यहाँ पे अगर -1 रहा तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 2 × 1
प्लस फॉस्फोरस का अगर x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का 2 इंटू -2 हो गया इज इक्वल टू -1 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू आता है यहाँ से -4 और यहाँ से आ जाता है +2 ये तो माइनस जैसे आ जाएगा, मतलब सॉरी मैं ऐसे लिखना इसको गलत रहेगा, इसको पहले यहाँ पे ब्रैकेट में इधर रहने देते हैं फिर पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया -2, ये आ गया -2 इज इक्वल टू -1, मतलब यहाँ से अब x निकलेगा कितना 2 -1, ये 1 आ गया। ठीक, तो ये तो 1 आ गया पीएच फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको याद भी रखना है, फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 1 होता है इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसे कंपाउंड बोलेगा कि कंपाउंड हैविंग फॉस्फोरस हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। ओके, सो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस में आपको मतलब मॉडिफिकेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको इसीलिए उसका सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स में। सो फॉस्फोरस फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, एक होता है PX3 जहाँ पे X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है PX5 जिसमें आयोडीन नहीं होता है, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आपको माइंड में आ सकता है कि आयोडीन क्यों नहीं होता, तो आयोडीन इसीलिए नहीं होता क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा अगर होता तो फॉस्फोरस के बगल में 5 को बड़ा बड़ा साइज का आयोडीन लगा देंगे तो वो अनस्टेबल स्पीशीज बन जाएगा, तो इसीलिए वो आयोडीन को नहीं बनाता है हैलाइड में। ठीक है, अब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पहले देखते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड विथ व्हाइट फॉस्फोरस, सो P4 + 6 Cl2 gives 4 PCl3। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड विथ द व्हाइट फॉस्फोरस। तो थायोनील क्लोराइड के साथ ये मिलता है हम लोग को विथ व्हाइट फॉस्फोरस, सो P4 + 8 SO2 SOCl2 gives 4 PCl3 + 4 SO2 + 2 Cl2 2s2Cl2 सॉरी 2s2Cl2। ठीक है, ये समझ में हम लोग को आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो S2Cl2 ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, तो ये क्या होता है, एक ऑयली लिक्विड होता है एंड हाइड्रोलाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो PCl3 जो होता है वो वाटर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या बनाता है, H3PO3 बनाता है और HCl देता है। ठीक है, तो ये जो बनाता है ये एक थोड़ा सा एसिडिक नेचर का शो करता है। ठीक, इसके बाद जो लिखा हुआ है, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज CH3COOH C2H5OH SSI टाइप का। ठीक है, तो CH3COOH + PCl3 गिव्स CH3COCl + H3PO3। तो ये सारे रिएक्शन आप लोग कहाँ पढ़ते होंगे, एसिड और अल्कोहल में पढ़ते होंगे कि PCl3 ये कैसे काम करता है, तो H3PO3 बनाता है। ठीक है, अब इट हैज अ पिरामिडल शेप रहता है शोन इन द फिगर। इट हैज एन फॉस्फोरस विद sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये जो हो गया, ये कार्बन फॉस्फोरस जो हो गया ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो 1 2 3 और 1 4, तो ये वाला जो 3 4 मतलब 4 मतलब sp3। ठीक, ये समझ में आ गया हम लोग को। आगे देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, सो P4 + 10 Cl2 gives 4 PCl5, so it can also be prepared by the action of SO2Cl2 on phosphorus। ठीक है, so P4 + 10 SO2Cl2 gives 4 PCl5 + 10 SO2। नाउ इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज, तो ये वाला भी आप लोग एक बार मतलब जो रिएक्शंस है ना वो थोड़ा आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, मतलब क्योंकि रिएक्शन बेस्ड ही तो क्वेश्चन ज्यादातर इनऑर्गेनिक में पूछ सकता है, क्योंकि और क्या ही पूछेगा, मतलब शेप पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, या तो ये सारे रिएक्शन से पूछ सकता है, या तो कलर ऑफ कंपाउंड, जब हम लोग डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो देख चुके हैं हम लोग की कलर ऑफ कंपाउंड्स भी पूछ सकता है। तो ऐसा टाइप का मतलब क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। इससे अलावा मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ये चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो इस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद आप लोग एक काम कीजिएगा, जो PYQs हैं PYQs को एक बार अच्छे से देखिए, क्योंकि PYQs से भी आपको मतलब थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद PCl5 जो होता है वो येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो मतलब यही जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सब क्या होगा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। PCl5 अगर आपको लिख दिया कि कोई येलोइश व्हाइट पाउडर है जिसको हम लोग मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्रोलाइज होकर एक ऐसा मतलब ये बनाएगा जिसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और उसमें हैलोजन भी प्रेजेंट है, तो POCl3 असल में भी बोलना चाहता है, और फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का बोलेगा। तो ऐसे टाइप का रिएक्शन जो PCl5 जो हाइड्रोलाइज करेंगे तो POCl3 + 2HCl, अब POCl3 को फिर से हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा और 3HCl बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसके साथ व्हेन हीटेड इट सब्लाइम्स बट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्गर हीटिंग। तो पहली बात तो सब्लाइम मतलब क्या होता है कि ये उसमें घुल जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन हो जाता है उसका मतलब डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, हो जाता है। तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है ये, तो ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है, डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है सॉरी। सो PCl5 हीट करेगा तो PCl3 + Cl2। ठीक है, अब डिकम्पोज कर जाएगा, अगर मतलब ये डिकम्पोज ही एग्जांपल दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मतलब सब्लाइम को तो आपको पता ही होगा ना, इसको तो हमको पता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में चल जाएगा। तो ये हो गया।
इसके बाद it reacts with organic compound containing OH group converting them to chloro derivatives. ठीक है, तो C2H5OH plus PCl5 gives C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. ठीक है, उसके बाद CH3COOH plus PCl5 जो है वो CH3COCl बनाएगा, उसके साथ POCl3 और उसके साथ HCl. तो ये जो रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है. अब finely divided metals on heating with PCl5 gives corresponding chlorides. So 2Ag plus PCl5 is 2AgCl plus PCl3 और Sn plus 2PCl5 जो है वो SnCl4 और 2PCl3 बनाएगा. So it is used in the synthesis of some organic compounds, example C2H5Cl, CH3COCl. In gaseous and liquid phases, it has a trigonal bipyramidal structure as shown. The 3 equatorial PCl bonds are equivalent, while the 2 axial bonds are longer than the equatorial bond. मतलब यहाँ पे जो axial और equatorial है, इसमें थोड़ा आपको रिलेशन याद रखना, मतलब कौन सा ज्यादा लॉन्गर होता है. तो यहाँ पे जो axial बॉन्ड होते हैं, axial जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड से. ठीक है, सो एक्सियल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा लंबा होता है. ठीक है, अब इसके बाद जो लिखा हुआ है, the 3 equatorial PCl bonds are equivalent while the 2 axial bonds are longer than the equatorial bonds. This is due to the fact that the axial bonds pair suffers more repulsion as compared to the equatorial bonds. मतलब वही जो मतलब chemical bonding का जो reasons है वही reasons इसमें भी लगेगा. So in the solid state it exists as an ionic solid PCl4 plus PCl6 minus in which the cation PCl4 plus is tetrahedral and PCl6 minus is octahedral. तो ये क्या होता है, solid state में ऐसा टाइप का ionic form में रहता है. ठीक है, PCl4 plus PCl6 minus. So अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Why does PCl3 fumes in moisture? So PCl3 hydrolyzes in the presence of moisture giving fumes of HCl. So यहाँ पे HCl जो होता है वही white color का fume होता है. तो PCl3 plus 3H2O gives H3PO3 plus 3HCl. अब इसके बाद example 7.8, are all the 5 bonds in PCl5 molecule equivalent? Justify your answer. So PCl5 is a trigonal bipyramidal structure and the 3 equatorial PCl bonds are equivalent while the 2 axial bonds are different and longer than equatorial bonds. ठीक है, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड. सो PCl5 को अगर हीट करते तो पहले भी बता चुका कि अगर उसको स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करते, पहले ऐसे हीट करते तो वो सबलाइम होने का टेंडेंसी रखता है. लेकिन अगर उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर जाता है, मतलब डिकम्पोज कर जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे आप अगर आप देखते भी हैं तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखने को मिलेगा. यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था और फॉस्फोरस का +5 था. यहाँ पे फॉस्फोरस का +3 हो गया, यहाँ पे -1 ही है और यहाँ पे क्लोरीन में 0 आ गया. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. द ओके सॉरी इसके पहले हम लोग एक रिएक्शन और लिखना देखने. राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हेवी वाटर. तो हेवी वाटर के साथ PCl5 का कैसे रिएक्शन होगा. सो हम लोग जो ऐसे पढ़े हैं PCl5 का जो यहाँ पे रिएक्शन देखे हम लोग वाटर के साथ, वही रिएक्शन होगा इसमें भी. थोड़ा सा सिर्फ इसमें गलत थी, मतलब थोड़ा सा अलग होगा. यहाँ पे D2O लेना पड़ेगा हेवी वाटर में, तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा. आपको सिर्फ यहाँ पे D2O लेके रिएक्शन को करना है. तो ये आपके लिए एक अच्छा सा होमवर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप सिर्फ मतलब यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है रिएक्शन, सिर्फ आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और यहाँ से आपको उस चीज को अच्छे से करना है. तो मैं 7.10 है उसका आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ. ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. द इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस विद देयर फॉर्मूला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन टेबल 7.5. तो यहाँ पे वही जो है टेबल 7.5 में, तो टेबल्स जो है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पहली बात तो नाम आपको याद रखना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड. तो ये H3PO2 होता है. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो +1 रहता है और कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंड देयर नंबर्स 1 POH बॉन्ड, 2 PH बॉन्ड एंड 1 P डबल बॉन्डेड O बॉन्ड. व्हाइट फॉस्फोरस P4 एंड प्लस एल्कली. ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 POH बॉन्ड, 1 PH एंड 1 P डबल बॉन्डेड O. सो P2O3 प्लस H2O से प्रिपरेशन बनता है. हाई पायरोफॉस्फोरस H4P2O5. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +3 ही रहेगा. यहाँ पे 2 POH, 2 PH एंड 2 P डबल बॉन्डेड O रहेगा. PCl3 प्लस H3PO3 से बनता है. हाइपोफॉस्फोरिक कैसे बनेगा, मतलब इसका फॉर्मूला है H4P2O6. ऑक्सीडेशन स्टेट +4, 4 POH, 2 P डबल बॉन्डेड O, 1 PP. रेड फॉस्फोरस प्लस एल्कली. ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 +5, 3 POH, 1 P डबल बॉन्डेड O, P4O10 प्लस H2O. यहाँ पे पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7 +5, 4 POH, 2 PO एंड 1 POP बॉन्ड, हीट फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, उसके बाद मेटाफॉस्फोरिक जो है HPO3 होल एन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 POH बॉन्ड, 3 P डबल बॉन्डेड O, 3 POP बॉन्ड. यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड प्लस Br2 हीट इन अ सील ट्यूब. ठीक है,
समझ में आ गया। द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑक्सो एसिड्स आर इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ H2O मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम। द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ से क्या बनता है डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे OH OH OH, तो ये हो गया H3PO4, ये हो गया H4P2O7। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कीजिए। यहाँ से एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, या लिखा हुआ भी होगा शायद, यस। सो इन ऑक्सो एसिड्स phosphorus is tetrahedrally surrounded by other atoms. All these acids contain at least one PO bond and one POH bond. Okay, एक P डबल बॉन्डेड O बॉन्ड और एक P OH बॉन्ड ये कंपलसरी है, बाकी जो भी रहेगा वो देखा जाएगा। सो द ऑक्सो एसिड्स इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेस देन 5 होगा, तो कंटेन इन एडिशन टू PO एंड POH बॉन्ड आइदर PP रह सकता है या तो PH रह सकता है, ठीक है। सो बट नॉट बोथ, तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब PP बॉन्ड रहेगा नहीं तो PH बॉन्ड रहेगा, ठीक है। सो दीज एसिड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड जिसको भी हम लोग कहते हैं, ऑन हीटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4H3PO3, इसको हम लोग अगर ये करेंगे तो यहाँ पे 3H3PO4 बनेगा और PH3 बनेगा। So the acids which contain pH bonds have strong reducing properties. Thus, hypophosphorus acid is a good reducing agent as it contains two pH bonds and reduces, for example, AgNO3 to metallic silver. ठीक है। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 4AgNO3 + 2H2O H3PO2 के प्रेजेंस में क्या करेगा 4Ag + 4HNO3 + H3PO4। द pH बॉन्ड आर नॉट आयनाइजेबल टू गिव H+। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो pH बॉन्ड है वो आयनाइजेबल नहीं होता है एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी। मतलब जो pH वाले बॉन्ड है वो बेसिसिटी में कोई भी रोल नहीं प्ले करता है। कौन प्ले करता है? POH बॉन्ड प्ले करता है। तो इसमें से जो ये हाइड्रोजन है ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो ओनली दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन इन POH form and are ionizable and causes the basicity. Thus H3PO3 and H3PO4 are dibasic and tribasic respectively. तो यहाँ से आपको basicity define करने को लिए आता है कि dibasic कौन है, tribasic कौन है, ऐसे टाइप का, ठीक है। So respectively as the structure of H3PO3 has 2 POH bonds and H3PO4 has 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि how do you account for the reducing behavior of H3PO2 on the basis of its structure? So 2 hydrogen atoms are bonded directly to phosphorus atom which imparts reducing character to the acids. तो यहाँ पे जो pH bond है वो क्या डिटरमाइन करता है? वो करता है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो P डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH आपको देना ही पड़ेगा। अगर देना पड़ा तो मतलब 3H है जो आयनाइजेबल है, तो यहाँ पे +3 मतलब बेसिसिटी आएगा 3, ट्राइबेसिक हो गया है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड? तो H3PO3 को अगर हीट कर दे तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है H3PO2 और PH3 में। तो ये समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम कंस्टिट्यूट ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज समटाइम नोन एज ग्रुप ऑफ chalcogens. The name is derived from the Greek word for brass and points to association of sulfur and its congeners with copper. तो ये आपको लग रहा है कि होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, chalcogens क्या होगा, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि आपको जेईई मेंस में आपको पूछ चुका है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो chalcogens है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 2021 में ही आया है। तो मतलब ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मतलब बहुत आसान क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे। सो द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास एंड पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर and its congeners with copper. So most copper minerals consist either of oxygen or sulfur and frequently the other members of the group, ठीक है। अब occurrence में बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? Oxygen is the most abundant of all elements on the earth. Oxygen forms about 46.6% by mass of earth's crust. Dry air contains about 20.946% oxygen by volume. However, the abundance of sulfur in the earth crust is only 0.03 to 0.1%. Combined sulfur exists primarily as sulfates such as gypsum, CaSO4.2H2O. ये सारे जो एग्जांपल्स है आपको याद रहने चाहिए। एप्सॉम सॉल्ट MgSO4.7H2 एंड बेराइट जो है वो BeSO4 है एंड सल्फाइड सच एज गैलेना PbS एंड जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक है। सो ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वुल कंटेन सल्फर।
Selenium and tellurium are also found as metal selenides and tellurides in sulfide ores. Polonium occurs in nature as a decay product of thorium and uranium minerals. ठीक है? So the important atomic and physical properties of group 16 along with electronic configurations are given in table 7.6. Some of the atomic, physical and chemical properties and their trends are discussed below. ठीक है? So यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि electronic configuration. So the elements of group 16 have 6 electrons in the outermost shell. तो ये तो सबको पता है NS2 NP4. ठीक है? तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया आ जाते हैं. तो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल. तो मतलब होना भी चाहिए स्मॉल, ऐसा बात नहीं है कि स्मॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो साइज है थोड़ा ज्यादा ही स्मॉल है. मतलब ऐसा टाइप का कि स्मॉल तो होना चाहिए ठीक है, लेकिन इतना स्मॉल है, ऐसा टाइप का. ठीक है, अब इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज. हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड्स. सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, समझ में आ गया. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. So because of the compact nature of oxygen atom, it has less negative electron gain enthalpy than sulfur. So however from sulfur onwards the value again becomes less negative up to polonium. ठीक है, so however from sulfur onwards, मतलब सल्फर के से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो बिकम लेस नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा अप टू पोलोनियम. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अमंग्स द एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. दिस इंप्लाइज दैट द metallic character increases from oxygen to polonium. तो ये तो समझ में आ गया. This implies what? The metallic character increases from oxygen to polonium. So now elements of group 16 generally shows lower values of first ionization enthalpy compared to the corresponding periods of group 15. Why? So due to extra stable half-filled p orbitals, electronic configuration of group 15 elements, larger amount of energy is required to remove electrons compared to group 16 elements. Physical properties. So some of the physical properties of group 16 elements are given in table 7.6. Oxygen and sulfur are non-metal. Selenium and tellurium metalloids and whereas polonium is a metal. तो यहाँ पे मेटल का संख्या जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो सल्फर है वो नॉन मेटल्स है, सेलिनियम एंड टेलुरियम जो है वो मेटलॉइड्स है, एंड पोलोनियम जो है वो क्या है, मेटल है. ठीक है, पोलोनियम क्या है, वो मेटल है. तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया. अब पोलोनियम जो है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव है और वो एक शॉर्ट लाइफ लिव्ड है, मतलब उसका हाफ लाइफ जो है बहुत कम है, 13.8 है, 13.8 डेज. सो ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट क्या, एलोट्रोपी. तो ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी, मतलब ये सारे क्या करते हैं, एलोट्रोपी शो करते हैं. तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ जाता है, हम लोग को समझना है इसको भी अच्छे से. अब यहां से जो एलोट्रोपी एग्जिस्ट करता है, इसके बाद जो दिया हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ते रहता है. द लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी. सो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 व्हेरेas सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल S8. मतलब यहाँ पे एटॉमिसिटी भी जो होता है बढ़ते रहता है. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड द बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके बेसिस में बढ़ते रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 exhibit a number of oxidation states. Table 7.6. The stability of -2 oxidation state decreases down the group. तो -2 oxidation state जो होगा वो क्या हो जाएगा, decrease down the group. Polonium hardly shows -2 oxidation state. तो polonium जो होगा वो hardly shows -2. Since electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxidation state as expected as -2 एक्सेप्ट किसमें, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई. ये तो समझ सबको आता है पता. अब इसके बाद है इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ OF2. हाँ, तो ये जो OF2 केस है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 होता है. सो अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट्स +2 +4 +6. ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं. सो बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 और +4 जो है वो मोर कॉमन हो गया. ठीक है, आर मोर कॉमन. ये समझ में आ गया हम लोग को. The sulfur and selenium and tellurium usually show +4 oxidation state in their compounds with oxygen and +6 with fluorine. तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ठीक है,
The stability of +6 oxidation state decreases down the group and stability of +4 in oxidation state increases due to inert pair effect. ये तो बहुत बार देख चुके हैं हम लोग. So bonding in +4 and +6 oxidation state is primarily covalent. तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद जो anomalous behavior of oxygen है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, तो बहुत जल्दी उसको भी हम लोग अपलोड करते हैं. तो एक काम करते हैं, यहाँ तक आज रखते हैं. तो लास्ट में हम एक चीज बोलेंगे कि प्लीज लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ ज़रूर से इसको सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपको मतलब बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस चैनल से. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट था इस चैप्टर में. हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है. सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मतलब ये सारी चीज़ अच्छे लग रही है, ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए इसको अच्छे से, और इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और क्या हो जाता है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आप मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ऐसे वीडियोज़ और भी मुझे अपलोड करने होते हैं. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ठीक है.